नमस्कार। ट्रेडिंग में एंट्री तो सब कर लेते हैं, पर असली खेल है एग्जिट का। कब निकलना है, यही सवाल अक्सर नए ट्रेडर्स को परेशान करता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, स्मार्ट एग्जिट और स्टॉप लॉस की कला को समझेंगे। ये बात एक ऐसे निवेशक की है जो खुद को लॉन्ग टर्म होल्डर मानते थे। बड़े गर्व से कहते थे कि भाई मैं स्टॉप लॉस वगैरह इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन क्या ये वाकई सच था? तो जब उनसे थोड़ी और बात हुई तो पता चला कि उनका भी एक स्टॉप लॉस था। बस वो दिमागी था, इमोशनल। उनका पेन पॉइंट था 33% का लॉस। जैसे ही नुकसान उस लेवल पर पहुंचता वो घबराकर बेच देते। तो देखिए, बात यह है कि स्टॉप लॉस तो सबका होता है, बस किसी का सोचा समझा होता है और किसी का इमोशनल। तो फिर एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल में आखिर फर्क क्या है? सारा खेल माइंडसेट का है। चलिए समझते हैं कि प्रोफेशनल लोग एग्जिट को एक ऑप्शन की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद जरूरी नियम की तरह क्यों देखते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए एग्जिट के नियम मतलब पत्थर की लकीर। उन्हें पता है कि फैसले हमेशा ठंडे दिमाग से लेने हैं। अपने स्टॉप लॉस को कभी भी और नीचे नहीं खिसकाना है, क्योंकि जो कैपिटल है वही तो सब कुछ है। ये सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं है, मार्केट में टिके रहने के लिए ये बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, जब मार्केट गिर रहा हो और पैसे डूब रहे हों तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता है ना। बस इसीलिए एक पहले से बनाया हुआ प्लान इतना जरूरी हो जाता है। ये आपको डर और लालच में आकर जल्दबाजी में फैसले लेने से बचाता है। तो माइंडसेट की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े जाल की जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता है। इसे कहते हैं मार्केट नॉइज और डम्ब स्टॉप्स। देखिए, मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। बस इसी को मार्केट नॉइज कहते हैं। और अगर स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा पास लगा दिया तो क्या होगा? आप इसी छोटे मोटे उतार चढ़ाव में ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, और अक्सर ठीक उसी वक्त जब वो आपके फेवर में जाने वाला था। अब जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। दिख रहा है कैसे प्राइस एक चैनल के अंदर ही ऊपर नीचे हो रहा है? ये मार्केट नॉइज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक स्मार्ट स्टॉप लॉस हमेशा इस चैनल के बाहर रखा जाएगा, ताकि इन छोटी मोटी हरकतों से वो हिट न हो। बहुत से नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो लगाते हैं हार्ड स्टॉप, मतलब अपनी एंट्री प्राइस से कुछ पॉइंट्स या परसेंट नीचे एक लाइन खींच दी। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये मार्केट की असलियत को देखता ही नहीं है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने अपना एक किस्सा बताया। उनकी फर्म एक फिक्स्ड 35 पॉइंट्स का स्टॉप लगाती थी। नतीजा क्या हुआ? जब भी लॉस होता था वो पूरे 35 पॉइंट का ही होता था, भले ही मार्केट शांत हो, और एक छोटा सा स्टॉप भी काम कर जाता। मतलब वो बेवजह ज्यादा पैसा गंवा रहे थे। तो फर्क साफ है ना? एक डम या हार्ड स्टॉप एकदम फिक्स्ड होता है, उससे मार्केट की वॉलेटिलिटी से कोई लेना देना नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक स्मार्ट स्टॉप जो वॉलेटिलिटी पर आधारित होता है, वो एडेप्टिव होता है, डायनामिक होता है। वो मार्केट के मूड के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है, और इसीलिए वो कहीं ज्यादा असरदार होता है। तो सवाल ये है कि डम स्टॉप से स्मार्ट स्टॉप पर कैसे जाएं? चलिए अब देखते हैं कि एक ऐसा स्टॉप कैसे बनाया जाए जो मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं। इसके लिए एक बेहतरीन टूल है एवरेज ट्रू रेंज, यानी ATR। इसे ऐसे समझिए कि ये मार्केट की उछल कूद को नापने का एक मीटर है। ये बताता है कि मार्केट हाल फिलहाल में औसतन कितना मूव कर रहा है। अगर ATR ज्यादा है मतलब मार्केट में हलचल ज्यादा है। अगर ATR कम है तो मार्केट शांत है। इस चार्ट पर जो नीली लाइन है ना, वही है ATR इंडिकेटर। ये हमें बता रहा है कि इस मार्केट में रोजाना औसतन 55 पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी है। अब हमारे पास एक नंबर है, और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके हम एक स्मार्ट स्टॉप लॉस बनाएंगे। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, डेली ATR वैल्यू पता कीजिए। हमारे केस में वो 55 पॉइंट्स था। स्टेप 2, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक परसेंटेज चुनिए, मान लीजिए 20%। और स्टेप 3, बस कैलकुलेट कर लीजिए। 55 का 20% हुआ 11 पॉइंट। लीजिए, बन गया आपका स्मार्ट स्टॉप लॉस, जो मार्केट की मौजूदा हालत के हिसाब से है। पर रुकिए, ATR ही अकेला टूल नहीं है। प्रोफेशनल्स और भी कई डायनामिक तरीके अपनाते हैं, जैसे कि 2 बार स्टॉप, जो पिछली 2 कैंडल्स के हाई या लो को देखता है, या फिर मारुबोजो स्टॉप, जो एक बहुत ही मजबूत कैंडल के आधार पर तय होता है। इन सब तरीकों में एक बात कॉमन है, ये सब मार्केट की ताज़ा चाल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं।
यहाँ स्क्रीन पर देखिए कुछ उदाहरण हैं। लेफ्ट साइड में है 2 बार स्टॉप, जहां स्टॉप को हाल के सबसे निचले पॉइंट से ठीक नीचे रखा गया है, और राइट साइड में देखिए एक मजबूत मारुबोजू कैंडल। ये मूव इतना पावरफुल है कि स्टॉप को इसके बीच में ही रखा जा सकता है, इस उम्मीद में कि मोमेंटम बना रहेगा। तो ये सब टेक्निक्स जानना बहुत अच्छी बात है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ आधा काम हुआ। दुनिया की सबसे अच्छी टेक्निक भी बेकार है अगर उसे लगातार इस्तेमाल करने का कोई प्लान ना हो। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक लिखित ट्रेडिंग प्लान पर काम करता है। अब देखिए कि कैसे एक एग्जिट का तरीका, जैसे हमारे केस में ATR वॉलेटिलिटी स्टॉप, पूरे प्लान का एक हिस्सा बनता है। ये एंट्री के नियमों, पर्सनल रूल्स और सबसे ज़रूरी सिद्धांतों के साथ लिखा होता है, जैसे मैं अपना स्टॉप लॉस कभी नहीं हटाऊंगा। और आखिर में लक्ष्य यही तो है। जब एक प्लान होता है तो एग्जिट करना कोई पैनिक में लिया गया फैसला नहीं रह जाता। ये एक सोचा समझा, पहले से तय किया हुआ एक्शन बन जाता है। मतलब तुक्केबाजी से हटकर एक प्रोफेशनल प्रोसेस की तरफ एक बड़ा कदम। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या एग्जिट की स्ट्रैटेजी उतनी ही मजबूत है जितनी एंट्री की? याद रखिए, ट्रेड में एंट्री लेना आसान है, पर असली डिसिप्लिन और मुनाफा ये जानने में है कि कब और कैसे बाहर निकलना है।